और ये भी मैं वीडियो से छुपके से बना रहा हूँ क्योंकि लाइमलाइट के अंदर आ गया ना तो फिर ये पक्का साइड में कर देंगे। अरे कस्टमर हूँ, स्माइल करके ही भेज दे, पैसे तो दूंगा ना खाने के। मैं गया चेक इन काउंटर पे और उनको अपनी टिकट दिखाई तो वो बोलती कि आप बुकिंग्स दिखाओ वहाँ पे कि आप कहाँ पे रुकोगे। बातों बातों में वो कहती यू स्टिल हैव टाइम। मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि थोड़ा कि शिट लेट ना हो जाए। हेलो हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। अभी मैं हूँ थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक के अंदर और आप अगर ये सोच रहे होगे कि मैं निकला तो कंबोडिया के लिए था और मैं वापस बैंकॉक क्यों आया हूँ, तो इसको जानने के लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। कल मैं वापस बस पकड़ के इधर बैंकॉक वापस आ तो गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरे पास ना करेंसी थी ना मेरे पास इंटरनेट था। तो फिर सरवाइव बंदा कैसे करे, क्योंकि इंटरनेट तो एक ऐसी चीज़ हो चुकी है। मैंने बैंकॉक के अंदर एक तो ये कल जान लिया कि भाई बिना इंटरनेट के सरवाइव करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेसेसिटी हो चुकी है भाई आजकल के लोगों के लिए। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पे पूरी थाई बोलते हैं और मैं पूरी इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ। तो टूटी फूटी वाले कम लोग मिले कल जहाँ पे था मैं, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आती थी उन्हें। तो जैसे तैसे करके मैंने पूछ पूछ के वाईफाई मांग के जैसे तैसे एक हॉस्टल बुक करा और मैं हॉस्टल आया हूँ। और फिर दिक्कत आई कि खाना, क्योंकि यहाँ पे खाना खाना इज़ अ टास्क एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन। मैं तो अभी रिसेंटली टर्न हुआ, फरवरी के अंदर छोड़ दिया था मैंने नॉनवेज। तो बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं बाहर निकला कि मैं पहले जाऊँगा बाहर और जाके पहले अपनी एक करेंसी निकलवाऊँ थोड़ी सी, फिर उसके बाद कुछ खाऊँ, क्योंकि बिना खाने के तो कैसे सर्वाइव कर सकता है इंसान। तो बैंकॉक जो कि थाईलैंड की कैपिटल है और कहते हैं सिटी दैट नेवर स्लीप्स, भाई यहाँ पे रात को मैंने करेंसी एक्सचेंज वाली जगह देखी तो एक शॉप नहीं खुली हुई थी मेरे एरिया के, और मैं बिल्कुल मेन एरिया के अंदर हूँ। आप ऐसे देख सकते हो ये सारी मेन, मैंने हॉस्टल ही ऐसी जगह पे बुक करा था कि यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत ना हो करेंसी एक्सचेंज की। और आपको ये देखो सामने मेरा करेंसी एक्सचेंज इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये कल रात को बंद था। दूसरा ऑप्शन जो मेरे पास था वो था कि मैं अपना कार्ड स्वाइप कर लूँ किसी भी एटीएम मशीन के अंदर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर करा भी था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है आप इधर, लेकिन इस पर भी ट्विस्ट है। अगर आप 1000 बात निकालो, 500 बात निकालो, 200 बात निकालो, 250 बात वो आपको चार्ज करेंगे ही करेंगे। और 250 बात कुछ मतलब ऐसे लगता है कि भाई 250 है, लेकिन जब पैसे आते हैं ना ऐसे इतने कटे हैं तो 1000-1200 रुपये ऐसे कट के आते हैं, तो बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। फिर अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई तेरे लिए थोड़ी बैठे हैं सारे के सारे कि तू आएगा परेशानी में और करेंसी एक्सचेंज करवाएगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। बात ऐसी कि अगर कोई और भी ट्रैवलर हो और वो रात को ट्रैवल कर रहा हो और वो थाईलैंड आए, बैंकॉक कैपिटल है, तो भाई एक आधी जगह तो खुली होनी चाहिए। और दिस इज़ द मेन एरिया, ये सुखुमित रोड है और रात को भी यहाँ पे सारे जैसे आप लोग देख रहे हो चलते फिर रहे, ये कल रात को भी सारे के सारे यहीं पर ही थे और ऐसे ही बिल्कुल शोर शराबा वाला है। अब मैं यहाँ पे वापस आया हूँ और अब करेंसी एक्सचेंज कराऊँगा। थैंक यू, थैंक यू। तो ये मैंने भाई $50 का करवाया है, $50 वापस दे दिए। $50 के 32.10 लगाया है रेट, जो कि मतलब ऑनलाइन मैंने चेक करा तो 32.40 चल रहा है अभी। मतलब थोड़ी तो अपनी काटेंगे पैसे, तो विच इज़ गुड, सही रेट मिला है यहाँ पे। TX एक्सचेंज नाइस। तो भाई अब पैसे एक्सचेंज करा लिए, लेकिन एक और टास्क जो है मेरे साथ जो अब है वो ये है कि अब मुझे ना मेरी फ़्लाइट है डॉन मुयांग, जिधर से मैं आया हूँ उसी से ही कंबोडिया की, क्योंकि मुझे जो इनका दूसरा एयरपोर्ट है सुवनभूमि, उधर से कंबोडिया की मिल नहीं रही थी फ़्लाइट। लेकिन अब जो ये एयरपोर्ट है इधर पहुँचना भी अलग ही डिफ़िकल्टी और टास्क से भरा है। कोई अच्छी जगह पे खाना मिल जाए और फिर उसके बाद अगर आसपास कुछ अच्छी जगह आपको दिखाने को मिलती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम निकलते हैं उस जगह के लिए जहाँ पे हम कल नहीं पहुँच पाए। तो भाई इधर ट्रैफिक जब लगता है ना, इतना भयंकर ट्रैफिक लगता है। अभी देखो एक रेड लाइट अभी अभी हुई और किधर तक जा रही है लाइन, देख रहे हो, देख रहे हो। और एक मिनट नहीं हुआ इसको, ये 1 मिनट की रेड लाइट के अंदर ये इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो फिर आप अगर टैक्सी से भी एयरपोर्ट जाने की कोशिश करते हो तब भी आपको मिनिमम 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा आपको। अगर फ़्लाइट जैसे अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है
तो आपको बेसिकली इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए 2 घंटे पहले तो पहुंचना पड़ता ही है। तो अगर आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है तो उससे भी 3 घंटे पहले आपको जहां पर आप हो, नॉट द डे मैं जो इस रोड पे हूँ उधर रुक रहा हूँ, कोई और भी पार्ट पे हो तो आपको 3 घंटे पहले तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप ऐसे ही किसी एक जगह पे अटके रह जाओगे और आपकी हो जाएगी फ़्लाइट मिस। तो दीदी को देखो भाई, भूत बन के जा रही है फेस मास्क लगा के निकल गई बाहर। जो आप नोटिस करोगे ना, वो यहाँ पे ना छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए होते हैं खाने पीने के। चलते फिरते आप लेफ्ट हैंड साइड पे चलते रहोगे, आपके इधर स्टॉल्स होंगे। जैसे अब यहाँ पे ये शायद भगवान को चढ़ाने के वो है, नहीं ये तो सिगरेट्स है। ये भगवान को चढ़ाने के लिए फूल है और समथिंग है। और आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। जैसे ये कुछ बेच रहा है भाई, इस भाई से पूछते हैं। फ्रूट्स है आई गेस। अरे हाँ फ्रूट्स है, ये वाटरमेलन हो गया, पाइनएप्पल हो गया। फ्रूट्स के मामले में तो भाई थाईलैंड को कोई छोड़ सके। ये कुछ एप्पल था, दिस इज़ एप्पल राइट। इसका ये एप्पल ही होता है भाई, इसका कुछ और नाम होता है। एंड दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ ऑल्सो मैंगो। विच वन इज स्वीटर वन? दिस इज सार। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस? मैंगो प्राइस मनी 30 baht, give me one and be happy, smile। अरे भाई गुस्सा हो रखा है तो पूरे टाइम पे ऐसे कैसे बेचेगा भाई सामान। गिविंग यू मनी इजी। पॉलीथीन में दे देते हैं ये मैंगो हो गया, और ये साथ में आपको मिर्ची देते हैं डालने के लिए, और इसे खाओ। एक तो भाई इतना गुस्सा हो गया हो मेरे से, काम खा स्माइल भी नहीं कर रहा है। एक तो बताओ, मैं कोई फूड ब्लॉगर थोड़ी हूँ जो उसके साथ गुस्सा ही रहूँगा और उसे बोलता रहूँगा व्हाट इज़ दिस, है वो है फलाना ढिमकाना। अरे कस्टमर हूँ, स्माइल करके ही भेज दे। पैसे तो दूंगा ना खाने के। अगर खाने के पैसे ना दूँ और ऐसे ही चला जाऊँ तब तो बात अलग है। अबे सारे वेट कर रहे हैं देखो, अब वहाँ पे जैसे ही ग्रीन होगी तभी जाएंगे। फॉलो तो करते हैं भाई रूल्स सारे के सारे, नहीं तो इंडिया के अंदर तो भाई ऐसे ही पार कर जाए बंदा। अब भाई फूड ब्लॉगर उसने अगर बोल ही दिया है तो क्यों ना बन ही जाते हैं। उसने जो बेसिकली ये दिया था वो मसाला और वो सब मैंने ना मैंगो में मिक्स करके ये पहली बाइट ले रहा हूँ आपके साथ। बेसिकली कच्चा आम लिया है, उसके अंदर नमक डाल दिया, चीनी डाल दी और हल्की सी तीखी सी मिर्च डाल दी, यू नो, टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ पंच इन इट। ओवरऑल इट्स गुड। मोर ओवर थाईलैंड को कोई भी कंट्री कम्पीट नहीं कर सकती फ्रूट्स के मामले में। और आप सोच रहे हो कि ये कैसे साइड में बैठ के वीडियो ऐसे बना रहे हैं, तो ये इन्होंने ना ऐसे पाथ बना रखा है कि आप खाना लो साइड पे, जैसे आपको शॉप देख रहे होंगे, ये स्ट्रीट वेंडर्स जो बेचते हैं, और इधर आराम से बैठ के खाओ। मेरे से पहले भी कोई यहाँ पे बैठा हुआ था और यहाँ पे कुछ ये रख के चला गया है, तो मैं अकेला नहीं हूँ जो ये कर रहा हूँ। चलो भाई मैंगोस तो खा लिए हैं, अब और सीधा चलने का रास्ता है। एक तो ये जो सुखुमवित रोड है ना, ये पूरी रोड सुखुमवित रोड है। इधर से ना आप देखोगे बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है, यहाँ पे आप बस सीधे सीधे चलते रहो और आपको ये देखो, अब जैसे ये, अरे वाह क्या सुंदर सा पार्क है शायद, हाँ ये पार्क है। ऐसे लेफ़्ट साइड में आपको, आप लेफ़्ट में चल रहे हो तो ऐसी नई नई चीज़ें मिल जाएंगी। सर्टिफाइड गाइड डॉग्स आर अलाउड इन दिस पार्क। अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो अगर आपके सर्टिफाइड हैं, वैक्सीनेटेड हैं और उनके पास उनकी खुद की डॉक्यूमेंट्स हैं तभी वो अलाउड है। बाहर के स्ट्रीट डॉग्स अलाउड नहीं है। जिससे मुझे याद आया, यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स मुझे दिखे भी नहीं। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न होगा कुछ। बाकी यहाँ पे इनका पार्क देखो, अरे वाह बढ़िया बना रखा है यार। ये तो फूल भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे आप लेफ्ट चारों ओर देखो बिल्डिंग्स हैं, ये बड़ी बिल्डिंग, ये बड़ी बिल्डिंग। तो इन्होंने जो मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ ये बीच में एक सुंदर सा ऐसे पार्क बना दिया है, ऐसे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। चलो अब आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, अगर आपने मेरे नेपाल की वीडियोस देखी है उसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो टेम्पल्स होते हैं और ये जो ऐसे ये बना होता है, जो इसके ऊपर ऐसे ये जो नुकीला सा बाहर निकला होता है, ऐसा क्यों बना होता है ये आपको पता है?
अगर आपको नहीं पता आप जाके मेरे नेपाल की सीरीज़ भी देख सकते हो, मैंने उसके अंदर ही बता रखा है, इसके अंदर मैं नहीं बताऊँगा, आप थोड़ा सा तो टास्क करो। एंड इट्स मतलब काफ़ी यूनिक सी चीज़ है जो ये आर्किटेक्चर का ये जो ऐसे बना होता है, जो मेन रीज़न है इनके पीछे ये बनाने का। बाकी चलो थोड़ा अंदर जाके देखता हूँ पार्क है कैसा। इधर ये देखो पानी वाले जो बनाए होते हैं, ये मैंने अभी तक देखा नहीं था। मैंने हमेशा ऐसे वीडियोस के अंदर देखा होता था कि पानी पीने के लिए ये जो ऐसे पीना होता है। बंद है यार, ओ यस बंद है। तो चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। सारे आके फ़ोन में लगे पड़े हैं भाई, पार्क में आए क्यों जब फ़ोन ही चलाना है। अरे वाह, मैं तो अरे वाह ही करे जा रहा हूँ यार। यहाँ पे देखो पीछे बच्चे खेल रहे हैं, इधर सारे रनिंग करने आए हैं भाई। दोपहर के 1 बजे भी रनिंग कर रहे हैं लोग, विच इज़ गुड। हेल्थ इज़ वेल्थ गाइस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप कैसे ट्रैवल करोगे? अगर आप सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आप कैसे ट्रैवल करोगे? मैं अभी बता रहा था ना, मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ पूरा का पूरा मॉल है। और ये देखो पूरी की पूरी ग्रीनरी के साथ सजाया हुआ है इसे। अभी जैसे हेलोवीन सीज़न चल रहा है ना, तो ऐसे कासल की तरह इसे इनकी पूरी थीम है। और इधर ही मैं आगे गया था, इधर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी थी मुझे। इधर से आप ये टिकट ले सकते हो, आई गेस सोल्ड आउट हो गया। नाइस। तो इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी थी मैंने, ये बैंकॉक के अंदर आपको ड्यूब्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। ये सारी वॉचेस देख रहे हो आप, सारी वुडन की बनी हुई है भाई, सब कुछ वुड की। देखो इंटरेस्टिंग नो। ये सनग्लासेस देखो, ये वुड के हैं पूरे। ये वॉच देखो, ये वॉच देखो, ये वॉच देखो, ये मुझे देखो। मैंने पहली सिटी देखी होगी जिसके अंदर पूरी ग्रीनरी भी है और साथ में बिल्डिंग्स भी हैं। मतलब वैंकूवर मैंने सुना है कि ऐसे काफ़ी वेल बिल्ड है। उसके बाद मतलब मैंने मेरे दोस्त से दिखाई थी, वैंकूवर भी मैंने खुद से देखी नहीं है। लेकिन अगर ये देखोगे ना, ये पूरी ग्रीनरी हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे एक और चीज़ लगी है, जैसे बिल्डिंग्स तो है बिल्कुल नई नई जो लग रही हैं। अब ये देखो ग्राफिटीज़ बना रखी हैं हर जगह पे जो है पुरानी बिल्डिंग्स है। अगर दूसरी साइड भी आपको दिखाऊँ, वो देखो, वो पुरानी सी इनकी कोई बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर भी ग्राफिटीज़ बना रखे हैं। तो अगर मुझे कोई बोले ना बैंकॉक को डिस्क्राइब करो इन 2 वर्ड्स, भाई पहला तो मैं बोलूँगा ट्रैफिक, दूसरा मैं बोलूँगा कलरफुल। क्योंकि आपको ऐसे कलर देखने को मिलेंगे, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पिंक हो गया। पिंक टैक्सीज़ है यहाँ पे, सोचो कितनी यूनिक है। ब्लू टैक्सीज़ है, ग्रीन टैक्सीज़ है, पूरा कलरफुल बना देते हैं। और रात हो जाएगी, रात को आप, मैं जैसे कल घूम रहा था यहीं पर ही ऐसे इसी रोड पर ही, तो जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने भी जो लाइट्स लगा रखी है अपनी, वो नियॉन लगा रखी हैं। तो इस लाइक वो चमक रही होती हैं। मुझे एयरपोर्ट के लिए जाना है और अभी तक मुझे पता नहीं है कि मैं जाऊंगा कैसे। क्योंकि तो अगर मैं कैब से गया तो भाई मुझे लग जाएंगे 3 घंटे। अगर मैं कैब से नहीं गया तो मेरे को जाना पड़ेगा बाय मेट्रो। और बाय मेट्रो से जाने में भी आप 3 बार चेंज तो करोगे मेट्रो को। 40 मिनट 47 मिनट्स की वॉक भी है उसके बाद। टास्क तो होने वाला है बट मज़ा आएगा, फन है। देखो ऐसे पतले पतले ऐसे रास्ते अंदर की तरफ जो आपको ले जाएंगे। मैं अभी अंदर ही घुस गया हूँ। हर जगह पे ऐसे खाने के स्टोर्स बना रखे हैं। वो सामने अभी पूरी की पूरी हॉल देखो, ये ऑरेंज हो गया, वो देखो कितने सारे कलर हैं। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि कलरफुल बोलना तो भाई पूरा जायज़ बनता है इस सिटी को। फिर से घूम रहा हूँ मैं वेज खाने के लिए, और मेन चीज़ जो है मुझे वेज खानी है वो मुझे ये खानी है। पिछली बार मैंने खाया था मैंगो और स्टिकी राइस, सबसे बेस्ट चीज़, और मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है। 7-Eleven पे भी देख लिया कि भाई रेडीमेड वाली मिल जाए, थोड़ा टेस्ट कर लिया। देखो ये रही पिंक टैक्सी। और आसपास कोई और रेस्टोरेंट है नहीं जो वो बेचे मैंगो स्टिकी राइस। मैंने ऑनलाइन चेक करा था, ऑनलाइन के अंदर भी ना इधर कुछ ऑप्शंस थे जो रील्स पे मैंने देखे थे कि जो सुबह 7 बजे से लेके 2 घंटे 3 घंटे के लिए ही खुलते हैं बस। भाई ये भाई भी क्या ही गम में जी रहा है, देख रहे हो। ये क्रॉस ओवर फुट ओवर ब्रिज बना रखा है कि क्रॉस करने के लिए। भाई साहब बीच में बढ़िया सिगरेट पी रहे हैं, लेटे हुए हैं, मस्त हवा चल रही है। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, चलो भागो। कल से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कल से कुछ ना कुछ मेरे साथ हो ही रहा है। अब देखो बारिश इतनी देर स्टार्ट हो चुकी है और मैं पैदल पैदल इस रोड पे इतनी आगे आ गया हूँ। अब मुझे वापस हॉस्टल की तरफ जाना है, तो मैंने देखो तोड़ निकाल लिया है। ये देख रहे हो,
इधर बारिश नहीं गिर रही है पेड़ की वजह से। अब मैं इधर से ऐसे जल्दी से भगता हुआ जाता हूँ इस वाले पे रुकता हूँ। अब फिर देखता हूँ वो आगे है ना, अगला स्टॉप जो है वो दूर है, उधर नहीं गिर रही है बारिश, तो मैं भागता हुआ उधर भागूंगा। लेट्स गो। अब यहाँ पे सेफ हो गए, वैसे करते करते आगे जाऊँगा। क्रेजी हो रहा है यार, और मैं मिनिमम 6-7 किलोमीटर आगे चलता हुआ आ गया हूँ। तो फटाफट चलते हैं भाई। कोई नहीं भाई, स्टिकी राइस रह गए। मैंगो विथ स्टिकी राइस, इट्स द बेस्ट थिंग भाई। व्हेनेवर यू आर इन थाईलैंड, मैंगो विथ स्टिकी राइस खाना। साथ में वो आपको एक कोकोनट की सॉस से देते हैं, मीठी मीठी सी होती है, सो गुड। तीनों को मिक्स करके एक साथ खाओ। एक तो वेज, ऊपर से वैसे मैं उसको फूड में नहीं गिनूँगा, उसको डेजर्ट में गिनूँगा, लेकिन वो है ही इतनी टेस्टी, मैं 2-4 खा जाऊँ एक साथ। कोई नहीं, अब चलो, बारिश हो गई है, बाहर हो रही है बारिश बड़ी तेज। मैंने अभी यही 7-Eleven फॉर द विन। सवादी खा आप। ये 2 पानी की बोतल कराई और 2 केले कराया भाई। दुनिया भर की चीज़ें हैं गाइस, बट आपको देखना पड़ेगा। इसके अंदर दिक्कत पता है क्या है? इसके अंदर दिक्कत है, ये सब के सब थाई में लिखते हैं 7-Eleven के अंदर। अब कल मैं एक ऐसी कन्फेक्शनरी स्टोर पे गया था, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, तब मुझे इंस्टेंट नूडल्स मिल गए थे वहाँ पे मानसून के, तो मैंने इंस्टेंट नूडल्स कल रात को खा लिए थे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, ये स्टिकर देख रहे हो? ये स्टिकर एज अ करेंसी काम करता है 7-Eleven के ऊपर। इसके ऊपर जैसे देखोगे ना, ये लिखा हुआ है बाय 2 गेट 6 फ्री। यहाँ पे अगर आगे दिखाऊँ, ये बाय 2 गेट ये 6 या 7 फ्री। ये स्टैम्प है 7 का, अगर आपको देख पाओगे तो मतलब ये 7। अब मुझे जैसे मिला है 3 बात का, तो फिर अब अगली बारी जब मैं 7-Eleven से लूँगा तो मुझे 3 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं दे दूँगा। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाहर जो बेकर्स बैठे होते हैं उनको ये दे देते हैं एज अ भीख। चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी ना, वो ये है कि मतलब हमारे वहाँ पे जब हम पूजा करने जाते हैं या भगवान जी को चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो हम क्या चढ़ाते हैं? हम फूल चढ़ाते हैं। कुछ मीठे में खीर हो गई, लड्डू हो गया, या वो कुछ भी बूंदी हो गई, ऐसे होता है ना। इधर जैसे ये इन भगवान जी को पूछते हैं ना, इधर ये ऐसे लाल कलर की है सोडा की बोतल आती है और ये पानी की बोतल आती है, ये चढ़ाते हैं। आई मीन यहाँ पे फूल लेके आएंगे और ये लाल कलर की सोडा होती है, ये आपको 7-Eleven पे ही मिल जाएगी, कहीं मिलेगी। इसके अंदर अभी तो इसके अंदर ऐसे स्ट्रॉ भी नहीं लगाई हुई, नहीं तो स्ट्रॉ भी डाल के ऐसे अलग अलग जगह पे आप रोड पे चलते रहोगे। ऐसे छोटे से ऐसे मंदिर से बनाए होते हैं जिसके बाहर ये भगवान जी को सोडा चढ़ाते हैं। भाई अब यहाँ पे ना इन्होंने क्रॉसिंग नहीं बना रखी है, तो ऐसे ही क्रॉस करनी पड़ती है। मतलब मैं अकेला न्यू जो कर रहा हूँ, मेरे अलावा भी लोग कर रहे हैं, तो काफ़ी। अरे चले जाता हूँ, वेट। अरे भाई बच गए। देख के क्रॉस करनी पड़ती है क्योंकि बहुत स्पीड पे चला रहे होते हैं। 60 की स्पीड तो बस नाम की दे रखी है, ये तो दौड़ाते हैं। अगर रेड लाइट ना हो ना तो उड़ा दे भाई। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी अभी यहाँ पे, आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा इन्होंने बोर्ड साइन बना रखा है कि अब जैसे इसके आगे देखोगे थोड़ा येलो और रेड सा है, तो यहाँ सामने वो येलो लाइट जल रही है और आगे वो रेड लाइट हो रखी है। और इससे आगे अगर आप जाके लेफ़्ट टर्न लोगे तो ये 13 मिनट्स दिख लेगा, राइट लोगे तो फिर येलो लाइट है वहाँ पे। मतलब प्रॉपर अगर कोई यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ बोर्ड देख ले वो समझ जाएगा कि उसे कौन सा टर्न लेना है, विच इज़ यूनिक। मैं तो बोलूँगा जिसको भूलने की आदत है ना थोड़ी, और जो बिना मैप्स के रह नहीं सकता, और मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है कि अभी कहाँ से गए थे, कौन सा रास्ता था, वो यहाँ पे मत आना। क्योंकि मैं अभी सीधा निकल गया था, क्योंकि यहाँ सारे रास्ते तो सेम लगते हैं। तो अब मैं 10 मिनट आगे चला गया हूँ, फिर मैंने ऐसी ही नज़र मार रहा था राइट में, तो राइट में मैंने एम्बेसी ऑफ फिलीपींस देखी। फिर मुझे याद आया कि कल मैंने जब बस से वापस आया था यहाँ पे और फिर अपने होटल के लिए वॉक कर रहा था, तब मेरे लेफ़्ट में आया था एम्बेसी ऑफ फिलीपींस। अबे राइट में क्यों है? तब मैं वापस मुड़ा और फिर मैं 10 मिनट और चला, तब जाके मुझे लेफ़्ट में कुछ ऐसा रास्ता याद सा आया कि यार ये था। तो अब जाके मैं अपने हॉस्टल पहुँचा हूँ, चलता हुआ आया हूँ। तो आप ये माइंड में रखना कि अगर आप बिना मैप के सर्वाइव नहीं कर सकते हो, मैं तो कर गया, विच इज़ गुड, प्राउड ऑफ यू मोनेल। तो आप मत आना, मतलब आना, इंटरनेट ज़रूर ले लेना। गाइस चेकआउट हो चुका है हॉस्टल से और अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। अभी एक भैया मिले मुझे इंडियन अपने हॉस्टल के अंदर, उन्होंने भाई एक जगह सजेस्ट करी है, उनका कोई क्लाइंट होगा यहाँ पास में, कोई इंडियन रेस्टोरेंट बता रहे हैं वो। तो मैं सोच रहा हूँ मेट्रो पकड़ने से पहले
थोड़ा बहुत इंडियन खा लेते हैं, क्योंकि भाई खाना इज़ अ टास्क, मैंने तुम्हें बताया। लेकिन फिर भी 7-Eleven पे वेजिटेरियन चीज़ें मिल जाती है, लेकिन मुझे थोड़ा टफ हो रहा था कि क्योंकि थाई में लिखा हुआ है, और ऊपर से उनको समझाओ वेज यहाँ पे वो समझते नहीं है कि अगर वेज मतलब उनके लिए नॉन वेज मीट ही वेज है, तो उनको ट्रांसलेट करके बताओ, ये सब करो, वो दिक्कत देते हैं। क्योंकि इंटरनेट के बिना तो और फन है, क्योंकि इंटरेक्ट तो तभी होता है ना कि सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हैंड जेस्चर से कुछ करना पड़ रहा है, तो वो अलग उसके अंदर किक है। तो अब मैं इधर पास में आया हूँ, 100 मीटर की दूरी पे उन्होंने बताया कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके इंडियन फूड खाते हैं और फिर निकलते हैं डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि कल तो नहीं पहुँच पाए थे कंबोडिया, आज पक्का पहुँचेंगे। तो भाई फाइनली मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट, दी इंडिया गेट। इधर बाहर मेन्यू लगा हुआ है, कोई नहीं, हम तो अंदर जाके देख लेंगे क्या मिलता है। लेट्स गो। हेलो, सवादिक आप, थैंक यू, कैन यू शो मी द मेन्यू। बढ़िया भाई, गाने भी इंडियन चल रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ का मेन्यू। कुलचा अमृतसरी, अरे वाह, आलू कुलचा विद छोले, यही मंगवा लूँ क्या। और क्या क्या है स्नैक्स के अंदर, चिकन टिक्का रोल, समोसा पाव, समोसा मिल रहा है भाई, पनीर पकोड़ा मिल रहा है, नाइस। और क्या क्या है, मशरूम स्टफ्ड टिक्का, दही कबाब नाइस, दाल मखनी मिल गई भाई, नाइस। मैं तो यही मंगवा लेता हूँ सेफर साइड के लिए मेरा। कुछ हैवी खाते हैं, आलू कुलचा विद छोले 130 बात, या गोभी कुलचा मंगवाओ, आलू कुलचा मंगवा लेते हैं। कैन आई हैव 1 आलू कुलचा विद छोले, थैंक यू। 1 पंजाबी लस्सी एज वेल, नहीं नो, 1 क्या मंगवाया जाए गाइस, पंजाबी लस्सी मंगवाया जाए, बटर मिल्क छाछ मंगवाया जाए, ये दोनों में से रिस्क तो है कभी नींद ना आए फिर। बटर मिल्क, मेक 1 स्पेशल पंजाबी लस्सी में स्नैक्स देते होंगे, लस्सी के साथ मुझे ये दिया है चिप्स है, और ये देखो आप, ये छोटा सा कुकर के अंदर पुदीने की चटनी यूनिक। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ का अमृतसरी कुलचा विद छोले, और ये साथ में, अरे वाह, ये प्याज और वो वाली जो इनके साथ देते हैं, बिल्कुल इंडियन दिया है यार। लस्सी भी आ गई है, कुकर में भी चटनी तड़का लगा दी है। अभी जल्दी से मैं इसको खाता हूँ और निकलता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया, नहीं तो आपको अभी टेस्ट चेक बताता। ढंग से इंडियन खाना खा लिया गया, और जेन्युइनली बड़ा टेस्टी खाना था, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे ही बन जाएगा। और अब मैं यहाँ से, ये जो आप स्टेशन देख रहे हो, फ्रॉन्ग जो भी बोलते हैं इसे, इधर से पकड़ूंगा मेट्रो, और मेट्रो से मैं जाऊँगा डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी फ़्लाइट के लिए मैं ऑब्वियसली लेट हो चुका हूँ, क्योंकि ये भी 1 घंटा 40 मिनट दिखाएगा, इंक्लूडिंग द वॉक जो मुझे लेनी पड़ेगी। क्योंकि और मैंने दूसरा ऑप्शन सोचा था कि मैं यहाँ से ले लूँगा कैब, लेकिन कैब लेने का भी फ़ायदा क्या है जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, आप खुद देखो। तो मैंने 2 वर्ड्स में जो डिस्क्राइब करा था वो कुछ सोच समझ के करा था। अब इसकी एंट्रेंस कहाँ से है भाई। 1 टिकट टू मोचित, 1 ticket 47 40 सेंट, 40 बात, 47 बात। 47, ओके, 47 बात के अंदर ये आपको मिल जाता है, और इधर से आपको अंदर जाना पड़ेगा कैब करके। लेट्स गो, लेट हो चुके हैं भाई। अबे जाएगी कहाँ से ये भी तो नहीं पता। एक्सक्यूज़ मी, आई वांट टू गो टू मोचित, कैन यू टेल मी दिस वे। ओके, थैंक यू भाई, बढ़िया। एस्केलेटर अच्छा है काफ़ी, ये देखो कितनी ज़्यादा सिक्लूडेड सिटी है, और उसके अंदर भी इतनी बढ़िया मेट्रो लगा रखी है। बेसिकली आप दिल्ली का कोई भी उत्तम नगर का कुछ भी ले लो, उत्तम नगर हो गया, कीर्ति नगर हो गया, साइड में ऐसे मार्केट लगी हुई है, और ऐसे ये मेट्रो चलती है। चलो, अरे लेट हो रहे हैं, लेट्स गो, इसी में घुस गया तो अच्छी बात है। पुलिस वाले भैया भी मुझे चढ़ा दिया इस मेट्रो के अंदर। मैंने पूछा भाई मोचित कौन सी तरफ जाएगा, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, मुझे वापस से इससे उतरा हूँ, अब नीचे जाके ऑपोजिट साइड जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पकड़नी पड़ेगी। क्रेज़ी है यार। मैंने आपके सामने बोला था कि मोचित जाना है, इसके ऊपर लिखा भी तो नहीं हुआ जिसको बोल सकूँ। तो भाई हबड़ा तबड़ी के अंदर वापस से बैठ गए सही मेट्रो के अंदर। एक इसको और इसको उठा के ना चलने में ही टास्क है, पूरा वर्कआउट हो गया, आप देख ही सकते हो। बट
टाइम पे पहुंचना है एयरपोर्ट पे, वो मैटर करता है, बाकी तो कोई नहीं। अब जैसे ऐसे करके बस बैठ गया हूँ। थैंक गॉड इस ट्रेन की एक बात खास बात मुझे ये लगी, नॉट पर्टिकुलरली दिस ट्रेन, कि ये मोचित पे ही रुक रही है। लास्ट स्टेशन ही मोचित है जहाँ पे मुझे उतरना है, तो ये मेरे लिए ईजी हो गया। तभी मैंने बैग पैक अब उतार के बैठ गया, क्योंकि ये सारे के सारे मोचित तक तो सारे खाली हो जाएगी ये मेट्रो। शांति देख रहे हो पूरे मेट्रो के अंदर, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ही बोल रहा हूँ, वो भी बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि माइक लगा हुआ है, नहीं तो एक बंदे की आवाज़ नहीं आ रही है, एक बंदे की। आप खुद बताओ। गाइस ये वाले स्टेशन पे अब हम उतर चुके हैं मोशित, और इसके बाद मुझे 2 बार और मेट्रो लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी किसी ने मुझे एक राह दी है कि उसके अलावा आप ऐसा कर सकते हो कि मैं इधर ही एग्ज़िट लेके मैं नीचे जाके ना ग्रैब ऐप से, बोल्ट ऐप से या ग्रैब ऐप जो भी है इन दोनों में से किसी से टुक टुक या कुछ ऐसे बुक कर लूँ जो कि मुझे डोंग मुआंग के पास उतार देगा। मतलब वो उधर तक तो ड्रॉप नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास ही कहीं उतार देगा, फिर मैं वॉक करता हुआ उधर चला जाऊँ। थोड़ा वॉक कर लूँगा, वो बेटर रहेगा। नहीं तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा मैं मेट्रो से आगे जाऊँ और फिर उधर से ही मुझे 47 मिनट तो चलना ही है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो इससे बेटर है कि मैं थोड़ा और चल लूँगा, लेकिन बेटर होगा ना कि मेट्रो से मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप अगर बैंकॉक की मेन सिटी के सेंटर के अंदर हो और अगर आपको डॉन मुआंग एयरपोर्ट जाना है, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ टैक्सी का ही रहेगा, और वो बहुत महंगी है। अब मैंने चेक करी तो मुझे 600 बात की पड़ रही थी, विच इज़ लाइक एक्सपेंसिव। कितने हो गए? 1400-1500 रुपये हो गए इंडियन में। तो इसको ऐसे ये मेट्रो कार्ड भी ले लेते हैं आपसे एंड तक। यार टोकन वाला सिस्टम ही है बेसिकली, बस वो मेट्रो वाले कार्ड की तरह कर दिया है। और अभी नीचे उतरता हूँ और किसी से इंटरनेट मांगता हूँ। ये है वाया बस नाम की ऐप है, इससे आप लाइव लोकेशन चेक कर सकते हो बस की। तो अब ये 510 वाली जो बस है कहाँ गई? ये अब धीरे धीरे करके इधर तक पहुँचेगी और फिर मैं यही वाली बस पहुँचूँगा। खापतुन क्राफ्ट से ना एक एक करके बसें आ जा रही हैं, वो आगे तक आप देखोगे। और जैसे ये चातुचार्क पार्क है, और इधर ना इसके हर बस के जो कोड नंबर है वो लिखा हुआ है। जैसे मेरी 510 वाली है, अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ, वो इधर आएगी और फिर सीधा मुझे डॉन मुआंग पहुँचा देगी। और मुझे किसी ने बोला है कि आज थोड़ी ना ट्रैफिक कम है, तो फिर वो हाईवे टू हाईवे पकड़ेगी एक्सप्रेस से और डायरेक्ट आपको डॉन मुआंग पहुँचा देगी। तो बेटर है अगर ये मुझे जल्दी पहुँचा देगी एज़ कम्पेयर टू वो जो बोल्ट होती है वो ट्रैफिक में, तो इसको लेना ज़्यादा सही है। भाई अपनी बस तो आ गई है, अभी इधर इनसे पूछता हूँ, वो बता के तो चली गई है, बट पूछना तो फिर भी बनता है एक बार कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी। सॉरी। अरे चल लेता हूँ, तो इतनी भीड़ है। डॉन मुआंग? No airport. नो एयरपोर्ट? Yes. सो डॉन मुआंग नियर बाय Bus stop Dongmuang. डॉन मुआंग, ओके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के चक्कर में क्या बढ़िया ही पैसे बचा रहा हूँ मैं। 50 रुपये में मैं उस बस मेट्रो स्टेशन तक आया था, अब 20 बात के अंदर मुझे डॉन मुआंग के बस स्टैंड पे उतार देंगे। वहाँ से पता नहीं कितना वॉक करके जाना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। बताओ ऐसी टिकट देते हैं छोटी सी, गिर गई तो। ये देखो प्रॉपर कैमरा लगा रखा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे वाह बढ़िया सा चश्मा बालियाँ, स्मार्ट है भाई अपना बस ड्राइवर। इधर मुझे डॉन मुआंग एयरपोर्ट के स्टेशन पे उतार दिया बस ने, और ये रहा सामने एयरपोर्ट। बताओ 70 बात के अंदर आप, और मैं टाइम पे भी पहुंच गया हूँ। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मौसम भी कितना अच्छा हो रखा है। देखो धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, तो कुछ तो क्रेज़ी बनता है ना। तो मैं ऐसी अपनी ना फ़्लाइट डिटेल्स चेक कर रहा था कि मेरी फ़्लाइट कितने बजे है, और उसमें मुझे देखा कि मेरी जो बैगेज है वो 7 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे पता है मेरा जो बैग पैक मैं अभी लेके घूम रहा हूँ वो 7 किलो तो नहीं है, उससे तो ऊपर ही है। तो कुछ खुराफाती करेंगे आज। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चेक इन कर लूँ और सीधा बैग लेके अंदर ही घुस जाऊँ। चेक इन के अंदर दूँ ही नहीं बैग, समझ रहे हो? मतलब सेल्फ चेक इन करके सीधा सिक्योरिटी के अंदर घुस जाते हैं। देखते हैं। अब ये फ़ायदा इसलिए क्योंकि ये ना 2 बैग पैक है, अब पकड़ने वाले तो पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ने वाले नहीं पकड़ेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो देखो इधर भी इन्होंने ऐसे
हेडफोन्स बेच रहे हैं छोटे छोटे। ये इनकी क्वीन की डेथ हुई है ना, तो सबके सब ब्लैक रिबन और ये सब पहन रहे हैं। तो ये 20 बाहत का ये भी बेच रहे हैं। अभी ऊपर जाके देखता हूँ, अगर वो मशीन मिल गई मुझे जिसके अंदर खुद से चेक इन कर सकते हैं, कितना इजी हो जाएगा। और अगर किसी ने पकड़ा नहीं तो फ़न हो जाएगा। मतलब आप खुद बताओ, 2 किलो ऊपर होगा, 2 किलो के ऊपर मैं 5,000 रुपये लगाऊँ। सॉरी गाइस, ये रहा मेरा असली पड़ा सेल्फ चेक इन का। इसको मैं एक बार भरता हूँ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या अपडेट है। लेट्स गो, लेट्स डू दिस, वी कैन डू दिस। इस लग तो रहा हो गया, अब लेट्स सी कंफर्म। यस कर दो भाई। अरे स्कैन करना पासपोर्ट को, एरर आ गया। चलो नहीं हो सकता, अब देखते हैं भाई कितने पैसे लगेंगे या कुछ करेंगे जुगाड़। भाई अब मैं बताता हूँ आपको एक बढ़िया सी स्टोरी। मैं गया चेक इन काउंटर पे और उनको अपनी टिकट दिखाई, तो वो बोलती कि आप बुकिंग्स दिखाओ वहाँ पे कि आप कहाँ पे रुकोगे और अपनी वापसी की क्या आप थाईलैंड आओगे या आगे चले जाओगे। तो मतलब मैंने उन्हें सब कुछ समझाया और फिर वो बुकिंग्स जो बोल रही थी वो सब कुछ दिखाई। इतनी बातों ही बातों में मुझे ना कुछ दिक्कत आ रही थी, इंटरनेट चेक वो नहीं हो रहा था, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो इतने बातों बातों में वो कहती यू स्टिल हैव टाइम। मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि थोड़ा कि शिट लेट ना हो जाए। तो बोलती काम डाउन, और उसने बोर्डिंग पास मुझे पकड़वा दिया। अब बोर्डिंग पास जैसे ही पकड़वाया, मैंने कहा इन्होंने अब ऐसे आप मुझे देख रहे हो, पता चल रहा है ऐसे ही लग रहा है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बैग पहन रखा है, और मैंने 2 बैग पहन रखे हैं। तो अब दोनों के दोनों चेक इन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी ना, सिक्योरिटी चेक के अंदर तो भाई बहुत अच्छे चेक करते हैं यार। मतलब A to Z उसने जो मतलब पूरे शरीर को मुझे छुआ है। मतलब एक इतनी सी भी चीज़ तुम लेके नहीं आ सकते हो, पूरी स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके बाद वो खुद आपको ऐसे टच करके देखेगा, देन यू आर गुड टू गो। अपनी तो गाइस ये वाली है CMV, डिलेड हो गई है। चलो कोई नहीं, ये पास सामने ही है, वैसे गेट नंबर 6 के लिए नीचे ही जाना है। लेकिन गाइस कंबोडिया तो जा रहे हैं, लेकिन असली टास्क है कंबोडिया के एयरपोर्ट से बाहर निकलने का। क्योंकि यूट्यूब पे आप जाके अगर वीडियोस देखोगे, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर वो डिक्लाइन कर देते हैं। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न आपसे सब कुछ मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ है वो सब मैं जाके आपको उधर ही बताऊंगा कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे से मांगी। जैसे कि कल बॉर्डर तक गए थे, सब बोल रहे थे कि जा सकते हो, और ऑनलाइन भी चेक करा, हर जगह पे चेक करा, लेकिन इन दी एंड बॉर्डर बंद था और मुझे वापस फिर बैंकॉक आना पड़ा। तो अब देखते हैं, बुकिंग्स एंड ऑल मैंने वहाँ की सबकी डन तो कर दी है कि कहाँ कहाँ मैं रुकने वाला हूँ, कितने दिनों के लिए, और आगे की भी आइटनरी मैंने खुद से मतलब सेव कर रखी है कि जस्ट इन केस अगर उन्होंने मेरे से मांगी तो मैं उन्हें दिखा दूँगा। पहला बर्गर किंग दिखा है, पूरे के पूरे बैंकॉक घूम लिया था। मुझे याद है लास्ट ईयर मैं अभी देख भी नहीं रहा, देखो अभी तक देखा भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं लास्ट ईयर अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आया था, पटाया भी गए थे हम, फुकेट भी गए थे, और वो वेजिटेरियन था, मैं उस टाइम पे नॉन वेजिटेरियन था। मुझे एग्जैक्ट याद है, सिर्फ और सिर्फ इनका नंबर 10 सिर्फ ये है इधर वेज। इधर आप फ्राइज़ भी लोगे ना, इनके फ्राइज़ के अंदर भी एग्स डले होते हैं, कुछ होते हैं। और फिर अब मैं रिलेट कर पाता हूँ, मैं फिर भी एग्स तो खा ही लेता हूँ, लेकिन अब मुझे रिलेट लगता है कि भाई उसके लिए कितनी दिक्कत थी पहले। इतने बड़े बड़े बैग तो हैं, लेकिन अभी जो दिक्कत मुझे लग रही है ना, वो है वो सामने आप देख रहे हो, स्ट्रिक्टली 1 बैग पॉलिसी 7 kgs। भाई इतना अंदर ले आया, अब इधर से इन्होंने अगर दिक्कत दे दी ना तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब देखते हैं भाई, अब तो कुछ कर नहीं सकते, वापस पीछे जा नहीं सकते। तो अब लेट्स सी इधर क्या होता है। मैं तो बोलूँगा भाई मुझे कपड़े पहनने दो, इस बैग को उस बैग के अंदर डालूंगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 2 बैग ले आए, अब कितने पैसे लेंगे, लेट्स गो। भगवान जी महादेव है भाई, बचा लेंगे। गाइस अब है आखिरी पड़ाव, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये भी मैं वीडियो से छुपके से बना रहा हूँ क्योंकि लाइमलाइट के अंदर आ गया ना तो फिर ये पक्का साइड में कर देंगे और फिर मेरे बैग निकाल लेंगे। अभी चुपचाप दुबक के छुपके से अंदर घुस जाऊँ, फिर आपसे सीधा अंदर बात करता हूँ। बच गए गाइस, बच गए। ऐसे ही मैंने कहा था कि महादेव है भाई, बचा लेंगे। तो जैसे तैसे करके अब भाई, लेकिन जो डर था पकड़े जाने का, क्योंकि लास्ट फाइनल कॉल आ गई थी और उसके बाद अगर वहाँ पे कुछ बहस हो जाती या कुछ हो जाता, ये मुझे चढ़ने ही नहीं देते भाई फिर, और मेरी फिर होती फ़्लाइट मिस। क्योंकि ऐसे टेंशन तो इधर तक पहुँचा दी थी, बट या कंबोडिया की धरती पर जा तो रहे हैं,
अब एयरपोर्ट वाली धरती से आगे की तरफ हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे वो तो उधर जाके ही पता चलेगा। गाइस अब हम आ चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ ये बैगेज क्लेम पे। हालांकि बैगेज की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा बैगेज लेके घूम ही रहा हूँ। उसके बाद वीज़ा ऑफिस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती हैं वो सब लगता है, वो सब पूरी करते हैं। तो कैमरे को मैं ना थोड़ा करूँगा बंद इस टाइम पे, क्योंकि कुछ नहीं पता यार कितना बैठा दें, दिखाओ क्या सब रिकॉर्ड करे क्या करे, तो वो नहीं चाहता मैं। गाइस कौन कहता है कंबोडिया का वीज़ा मिलना इज़ टफ़? मेरे से बात कराओ, क्योंकि मैं गया हूँ, मैंने लिटरली एक फॉर्म भरा, पहले काउंटर पे गया, अपना पासपोर्ट सबमिट करा, थर्ड काउंटर पे गया, मैंने पेमेंट करी विच वाज लाइक $30 सिंगल एंट्री वीज़ा, एंड उसके अगले वाले पे गया और उन्होंने मुझे पासपोर्ट दे दिया। फिर मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए उनके पास गया और उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, उन्होंने बस मेरे से एक चीज़ पूछी, बोर्डिंग पास। मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और फिर यू आर गुड टू गो। इतना इजी था, बस एक चीज़ थी, हर जगह पे इन्होंने लगा रखा था कि नो रिकॉर्डिंग, नो फोटोग्राफी और समथिंग, तभी मैं वो दिखा नहीं पाया आप लोगों को। फिर मैं बाहर आया हूँ, बाहर आने के बाद भी अब ये जो आप एयरपोर्ट देख रहे हो, ये जो एयरपोर्ट है ये एंकोर वॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये नया एयरपोर्ट है जो कि मेन जो सिटी है एंकोर वॉट उससे 50 किलोमीटर दूर है। पहले वाला जो था उसका नाम था सीएम रीप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब ये वाला एयरपोर्ट जो नया इधर सारे स्टाफ वहाँ से मैंने ही पूछा इधर शिफ्ट हुआ है। बस जो होती है वो कराई है इधर से बुक टूरिस्ट सर्विस सेंटर से, और $8 की हुई है। $8 की वहाँ से इन्होंने बताया कि आप इधर से आपको उधर ड्रॉप करेंगे टाउन में, और फिर टाउन में जो जितने भी टुक टुक वाले हैं वो सारे के सारे $1 के अंदर आपको कोई भी जगह पे पूरे टाउन में आप बोलोगे वो ड्रॉप कर देंगे। और कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे सिम मिल रही है, लेकिन तो मैंने यहाँ पे सिम का कर लिया है कि $3.5 पे ना ये 15 GB वाला मैंने पैकेज ले लिया है, तो सिर्फ और सिर्फ सिम का है। और आप इधर भी देखोगे सेम प्राइस है, इधर भी देखोगे सेम प्राइस है। अगर आप ई सिम भी लेते हो या नॉर्मल सिम लेते हो, दोनों के प्राइसेस सेम ही है। तो मैंने ये वाला ले लिया $3.5 का 15 GB फॉर 7 डेज़। चलो जान में जान आई, कंबोडिया एंटर कर चुके हैं गाइस, लेट्स गो। तो इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर ही ख़त्म, और अब मैं पहुँच गया हूँ अपने हॉस्टल में। आप देख ही सकते हैं काफ़ी थकान हो चुकी है, तो अब जाके करेंगे रेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और इससे पहले वाली कोई भी वीडियो, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन सी यू नेक्स्ट वन।